महेंद्र, आपका हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि आज हम लोग एक नए प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट के साथ में आए हुए हैं। आज हम लोग फिर से जो आपका, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि सीजल का एग्जाम बस चंद ही दिन बचे हुए हैं, मुश्किल से 4 से 5 दिन बाद आपके प्री का एग्जाम होने वाला है। अब प्री के एग्जाम्स में ये देखिए, हमने जो यहाँ पर प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है आपके बोर्ड पर, ये आपके सीजल के प्री के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, साल 2020 के हैं। अब लेकिन ये परीक्षा साल 2021 अगस्त में हुआ था। ये उन्हीं के क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स के पहले मैं समझता हूं, अगर जो आप यह वीडियो देख रहे हैं और लास्ट तक में देख रहे हैं, तो आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए, चाहे वो सीजल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी के सीजल का हो, या अगले महीने होने वाली परीक्षा सीएचएसएल का हो, या किसी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हो, इसके लिए यह काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं जो आपके प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में। ठीक, देखिए कुछ प्रश्न हैं, क्या है देखिए। 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए। ठीक, उतने ही फल 120 रुपए में 110 की दर से खरीदे गए। ये सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए, अगर जो हम इसे बेसिक से करने का प्रयास करेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा। ठीक, अब बेसिक से जान ही रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो सकता है बेसिक में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल सीखने की जरूरत है। हम आपको कुछ चीजें बताएंगे कि कैसे आपको एग्जाम टाइम में आपकी एक अप्रोच बढ़ानी है, कि थिंकिंग अप्रोच अगर क्वेश्चंस में आ रहा है तो आपके ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, आपको अपनी अप्रोच बढ़ानी है, सोचने का तरीका थोड़ा बढ़ाना है। इसी क्वेश्चंस पे हम देखते हैं एक बार सॉल्व करके। जैसे दिया हुआ है 100, आपकी परीक्षा का ही प्रश्न है ये, सीजल 2020 का दिया हुआ 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए, उतने 120 रुपए में। दोस्तों यहां देखिए 132 रुपए प्रति दर्जन की बात हुई है, यहां तो दर्जन की बात हुई है और यहां पर 15 सेब है और यहां पे 10 सेब है। तो इससे हमें यह पता चले कि अगर जो हम इसको किस में चेंज कर लें, दर्जन में चेंज कर लें, तो मेरे समझ से आपका कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। ठीक, अगर जो हम इसको दर्जन में चेंज करें, इसका एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। ठीक, 30 आएगा क्योंकि हम दर्जन में चेंज कर रहे हैं। अभी भी देखिए 30 जो है वो दर्जन में चेंज हुआ, लेकिन ये 2.5 दर्जन में आया, 2.5 दर्जन में आया, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 12 24 6 30, अभी 2.5 दर्जन आया। हमें एक फिक्स डिजिट चाहिए जिससे कि हमें आगे कैलकुलेशन में काफी आसानी हो। अगर जो हम इसको 2 का गुणा कर दें, यानी कि 60 ले लें। ठीक, इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए 60 मतलब क्या हो गया, 60 मतलब क्या हो गया, 5 दर्जन के बराबर। 60 मतलब क्या हो गया, 5 दर्जन के बराबर। अब समझिए, अगर जो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तब देखिए 140 रुपए में, अभी हम समझते हैं ये 60 है, 60 आपका रेशियो आया, ये 60 जो आपका आया, ये 60 5 दर्जन है। इसको जब 15 से आप डिवाइड करोगे, यानी कितने दर्जन लोगे आप, 15 चौके 60, यानी कितने दर्जन लोगे, 4 दर्जन लोगे। ठीक, 4 दर्जन कौन सा वाला लोगे, 140 रुपए वाला लोगे। ठीक, अब उसी प्रकार से आपका कितने दर्जन है, 60 सेब है, कितने हैं, 10। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी ये 6 दर्जन होगा, 6 दर्जन होगा। और ये कितना सेब आप लेंगे, 120 रुपए में। आप देखिए जब इसका आप गुणा करेंगे तो 14 चौके 56, ये 560 के बराबर में होगा, और 12 छक 72, ये 720 के बराबर में होगा। आप जोड़ेंगे 6 2 8 और 7 5 12, आप देखोगे तो ये 1280 के बराबर में हुआ। अब इतना हमने खरीद लिया, 1280 में हमने लिया है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 132 रुपए प्रति दर्जन से बेचता है। आप देखोगे कि 4 दर्जन ये है और 6 दर्जन ये है, 4 और 6 कितना टोटल दर्जन हो गया, 10 दर्जन हो गया। कितने सेब हैं, यहां पे 132 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि इसमें 132 का अगर जो हम गुणा कर दे, 132 का गुणा कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी
1320, यानी इतने में हमें क्या करना है, बेचना है। 1320 रुपए में आप क्या करोगे, बेचोगे। 1280 आपकी लागत आई है। आप अगर जो 1320 में से 1280 को घटाओगे यानी माइनस करोगे तो कितने के बराबर में होगा, वो आएगा 40 के बराबर में। ठीक, और 40, ये 40 क्या हुआ है, इतने का फायदा हुआ है। फायदा किस पर हुआ है, 1280 में। आप इसका 100% निकाल देंगे तो आपका वही पूछा है कि पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत। तो 1280 आप 100% जब इसका निकालोगे तो ये शून्य से हमारा शून्य कटा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 1/32। 1/32 आपके पता है, चूंकि 1/32 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 32 तिया 96, 32 तिया 96 आपका 4/32 हुआ, यानी कि 3 सही 1/8 के बराबर में क्या होगा, लाभ होगा। आपको कैसे पता लाभ होगा, क्योंकि 1280 रुपए में यहां है और 1380 रुपए में आपने बेचा है, यानी 40 रुपए का लाभ होगा। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन। ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर जो कहीं ना कहीं आप बेसिक से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, परीक्षा में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक, ऐसे प्रश्नों को आपके परीक्षा में अगर जो आ रहे हैं, देख के तो बहुत डर लगता होगा कि ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इन प्रश्नों को एक बार आप जल्दबाजी के चक्कर में गलत करके आएंगे। आप वीडियो को 2 मिनट 1 मिनट पॉज करके देखिएगा और खुद लगाने का प्रयास कीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। आप तुरंत जो है आंसर 100 या 100 या 79 या फिर 7900 यही मार के चले आओगे। आपको ऐसे प्रश्न अगर जो परीक्षा में आ रहे हैं तो सबसे पहले रुकने की, थोड़ी देर रुकने की और सोचने की जरूरत है। चुटकियों में इसके आंसर आएंगे। ठीक, आपको ऐसे प्रश्न अगर जो आप एग्जाम टाइम में आ रहे हैं, एग्जाम टाइम में देखिए ये कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं प्रश्न अगर जो आया है, कह रहा है मुद्रित मूल्य। मुद्रित मूल्य यानी कि है क्या इसका मुद्रित मूल्य, ये है एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। यानी कि एमपी, आपको पता है कि किसी भी चीज का लाभ या हानि हमेशा क्या होता है, सीपी पे होगा। ठीक, सीपी पर बेचेंगे प्रॉफिट होगा, सीपी पे बेचेंगे आपका क्या होगा, लॉस होगा। सीपी एसपी में ही आपका क्या होगा, लाभ या हानि होगा। तो अब देखिए अगर हमने सीपी माना 100 है, ठीक, और इस पर 21% का लाभ हो रहा है। अब अगर जो देखें इस पर हम कितना भी बढ़ा लें और इस पर हम कितना भी छूट दे दे, आपका बीच का जो दिया हुआ है 21% का लाभ ही होगा। यानी कि ये आपका सीपी होगा, ये आपका सीपी होगा और ये क्या होगा, एसपी होगा। और इनके बीच का जो रेशियो होगा वो हमेशा और हमेशा किसके बराबर होगा, 100 और 121। क्योंकि इस पे आप कितना भी इसका इसको कितना भी आप बढ़ा लीजिए और इसमें कितना भी छूट दे दीजिए, हमेशा लाभ और इनके बीच का क्या दिया है कि दुकानदार 21% का ही लाभ प्राप्त करता है। यानी कि सीपी पर ही आपका प्रॉफिट होगा और वो भी कितने का होगा, 21%। तो ये लाभ कितने के बराबर में होगा, 21% के। और इनका जो रेशियो आएगा 100 और 121 के बराबर में आएगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। देखिए आपके बोर्ड पर, देखिए आपके बोर्ड पर जो आपका अगला प्रश्न है, देखिए दो दुकानदार ने 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 10,591 में बेचा। उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 11% की क्या हुई है, हानि हुई है। 11% की हानि हुई है, उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। आप ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, यूपीएसआई का हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, हर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। यहां देखिए कह रहा है इसका एसपी बराबर में है, क्योंकि क्या कह रहा है, 10,591 में दोनों वस्तुओं को बेचा जाता है। आप देखिए यानी कि ए और बी 2 वस्तुएं हैं, इनका जो रेशियो होगा, एक को 19% लाभ यानी 119 और दूसरे को 11% हानि यानी 89 के बराबर में होगा। ए और बी का जो रेशियो होगा, ए और बी का रेशियो जो होगा 89/119 के बराबर में होगा।
ए और बी का जो रेशियो होगा 89/119 के बराबर में होगा। अब देखिए थोड़ा सा लग रहा है ऐसे प्रश्न को, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हम समझते हैं, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर जो हम इसमें एक जोड़ दे और यहां एक जोड़ दे कोई दिक्कत, तो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 90/120, 90/120 के बराबर में आएगा, और ये हमारा आया अभी का रेशियो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि उससे एक वस्तु पर 19% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 11% का हानि, यानी 90 पर 10% का लाभ कितना हो जाएगा 9, और 10% का और यानी कितने के बराबर में होगा 18 के बराबर में। किस पर होगा 90 पे, 90/120। फिर आप देखो अब 120 पर कितना होता है 11% की हानि होती है। आप बताओ 120 पर 10% की हानि कितने के बराबर में होगी 12 के बराबर में होगी। 120 पर 1% की हानि कितने के बराबर में होगी 1.2 के बराबर में होगी। जब आप जोड़ोगे तो ये 13.2 के बराबर में आएगा। तो हम क्या दोस्तों यहां पर 13.2 नहीं लिख सकते, ये हमारा प्लस में आएगा और ये हमारा माइनस में, क्योंकि ये प्लस में इस वजह से लिखा क्योंकि ये प्रॉफिट के बारे में बता रहा है, और ये हमने माइनस में लिखा क्योंकि हमारे ये लॉस के बारे में बता रहा है। अब देखो प्रॉफिट से लॉस तो बड़ा है, प्रॉफिट जो सॉरी इसमें जो है प्रॉफिट बड़ा है लॉस से, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, हमारा क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अब प्रॉफिट हुआ भी है तो किस पे कितना परसेंट हुआ है इसको हम चेक करते हैं। तो आप देखोगे इसमें से इसको माइनस करोगे 18 13.5 आएगा, 5 में 2 माइनस कर दो 4.8, ये आ जाएगा 4.8। 4.8 कितने पे है 4.8 आपका जो आएगा आप देखिए 90/120 यानी 210। इसका 100% जब आप निकालोगे ये 100 के बराबर में होगा, आप काटो तो ये आ जाएगा 48 बटे, क्योंकि यहाँ 10 से इसमें पॉइंट में गुणा होगा 48/21। 48/21 का जो वैल्यू आएगी वो 2 दशमलव के आसपास आएगा, 2 दशमलव। हम दोस्तों क्योंकि यहां पर आपने क्या किया है कि ये 90 जो आपने यहाँ पे जो 19% हमने लिया था इसमें भी 1 की वृद्धि किया और इसमें भी आपने 90 में 1 की वृद्धि किया। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 2% के आसपास वाला ही हमारा क्या होगा आंसर आएगा, वो भी प्रॉफिट में। तो हम कह सकते हैं आपका पहला ऑप्शन ये जो हानि है 2.7 ये भी नहीं होगा, और ये पहला दूसरा ऑप्शन 10% की हानि है ये भी नहीं होगा, ये 5% के बराबर लाभ बता रहा है तो ये भी नहीं होगा, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है कौन सा 1.8 जो 2 के आसपास है, यही आपका इस प्रश्न के लिए क्या होगा आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपके सामने लिखा हुआ है अगला प्रश्न पर, सुरभि ने एक क्रय वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट पर 176 में बेचा, छूट न देने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य। बहुत ही आसान प्रश्न। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर सेट में लगभग 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आते ही रहते हैं। 12% छूट पर, ठीक 12% की देखिए 12% की छूट पर 176 में बेचा जाता है, यानी उसकी वैल्यू 88%। 88% की वैल्यू कितनी है 176। ठीक, 88 यानी 1% की वैल्यू कितने के बराबर में होगा 1% की वैल्यू आ जाएगी 2, 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने के बराबर में आएगी 200 के बराबर में आएगी। अब क्या कह रहा है, क्योंकि यहां पे कह रहा है 25% का लाभ प्राप्त होता है, लाभ का और सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा लाभ का वो आएगा 5:4। 5:4 कैसे आएगा, क्योंकि 25% का लाभ हो गया, सीपी पर हो गया यानी 100 हो गया, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 5 और 4 का रेशियो आ गया। अब आप देखिए ये क्या है आपका, क्योंकि क्रय मूल्य अंकित मूल्य 12% छूट पर बेचता है, बेचने का मतलब ये आपका एसपी हो गया, यहां पर एसपी यानी 5 का वैल्यू कितना आ गया 200, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 से इसको काटेंगे 5 चौके 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर में होगा, क्योंकि आपका क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 4 यूनिट के बराबर में है, तो 4 का इसमें आप 40 में 4 का गुणा करोगे तो 4 चौके 16, 160 रुपए के बराबर में है। तो आपका इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए आपके बोर्ड पर है, एक बार लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत बार देखने को मिल रहे हैं।
एक विक्रेता ने 640 रुपए में एक चावल खरीदे, उसे चावल पर एक भाग पर 20% का लाभ, शेष भाग पर 5% के लाभ पर बेचा। पूरे लेन देन में 15% का लाभ हुआ। उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा ज्ञात करें। 640 में बेचा, देखो 640 रुपए उसका क्रय मूल्य था। क्या कह रहा है, एक भाग पर 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा, ठीक, प्लस हो गया। दूसरे भाग पे 5% हानि पर बेचा, आप देखो 5% हानि पर कह रहा है, शेष भाग पे 5% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में 15% का लाभ हुआ, यानी कि आप एलिगेशन मेथड लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो। आप देखो ये है 15 माइनस, ये माइनस का ऑलरेडी 5 है, तो आप माइनस माइनस प्लस होगा, तो 15 प्लस 5 बराबर कितने के होगा, 20 के। तो हम कह सकते हैं जो आपका यहाँ आंसर आएगा ये 20 आएगा, और 20 में से 15 जाएगा, ये 5 आएगा, तो 5 चौके 20, यानी 4:1 इनका अनुपात आएगा प्रॉफिट और लॉस का। ठीक, अब क्या कह रहा है, 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, 5% हानि पर कितना है रेशियो, 1 है, यानी 1/5। 1/5 का जो वैल्यू कितने के बराबर में है, 640। आप निकालो, तो 5 कन्ने 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी 128। 128 जो रेशियो का, एक रेशियो का अनुपात है वो कितना है, 128 के बराबर में है। और यहां पर आपका आंसर जो होगा इस प्रश्न के लिए वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर जो आपके बोर्ड पर है। देखिए क्या है, कोई दुकानदार अपनी सामग्री उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5 अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत होनी चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आपके परीक्षा में इतना लंबा लैंग्वेज अगर जो आ जाए तो देख के डर जाते हैं आप। ठीक, देखो कोई दुकानदार अपनी सामग्री क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मान लो क्रय मूल्य 100 था, 100 पे 30% अधिक यानी 130 पे अंकित करता है। ठीक, 130 पे अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट, 10% की छूट अंकित मूल्य पर देगा, वो कितने के बराबर में होगा, 117। ठीक, कैसे, 13 और 10% छूट यानी 90, 13 9 117, हमने 117 लिख दिया। इस पर भी कितने परसेंट की छूट वृद्धि अधिक कह रहा है, यानी 6.5 की वृद्धि कह रहा है, 6.5%। ये 100% है, ये भी है 130%, ये भी 30%, ये 6.5%। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 123.5। 123.5% के बराबर में आ रहा है। आगे फिर क्या कह रहा है, 6.5 पर लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। ठीक, अब देखो सीपी ये है 130, इतना है। अब 130 पे इसे कितने बेचना चाहिए, तो आप देखोगे इसमें से इसको माइनस करोगे, ये आएगा 6.5 के बराबर। 6.5 माइनस में आ रहा है, इसको माइनस कर रहे हो, तो आप देखोगे कि 6.5 यानी कि 6.5 आपको छूट देना पड़ रहा है, कितने पर, 13। 130 आप 100% निकालोगे तो क्या आएगा, ये काटा आपने, 13 पचे 65.5 इंटू 10, जो 5% के बराबर में होगा। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न के लिए आपका आंसर होगा। ठीक, अब देखिए आपका आगे अगला प्रश्न है, खुल गया। ठीक, एक वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपए, दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट देकर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, देखो अभी अभी हम लोगों ने किया था, एक वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपए, सीपी कितना दे रखा, 280, दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 16% छूट देकर फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, 120। 20% का लाभ प्राप्त करता है, कितने परसेंट की छूट देता है, 16, यानी कितना हो जाएगा, 84। 12 7 84, ठीक, 12 दहा में 120, 10 और 7 का रेशियो आएगा। ठीक, ये आ जाएगा सीपी और ये आ जाएगा एमपी, इनका रेशियो होगा। फिर क्या कह रहा, आपका क्रय मूल्य कितना है, 280, 7 का अनुपात जो है ये 280 के बराबर में है, तो 7 चौके 28, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर में, 40 के बराबर में। फिर क्या कह रहा है कि फिर 20% का लाभ, वस्तु का अंकित मूल्य का रेशियो कितना है, 10। तो क्या हम अगर जो 10 में 40 का गुणा कर दे तो हमारा अंकित मूल्य नहीं आ जाएगा, अंकित मूल्य आ गया, 400 के बराबर में है। तो यहां देखिए आपका पहला ही ऑप्शन 400 है। ठीक,
अब देखो अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वस्तु को 246.80 बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। ऐसे प्रश्न को आप अगर जो बेसिक से लगाइयो भैया तो बहुत टाइम लगे। वस्तु को 220.75 में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है। आजकल एसएससी वाले भी धुआं धुआं कर रहे हैं। क्या है, 246 रुपए 80 पैसे में बेचने पर आप देखो 246 रुपए 80 पैसे इसमें बेचा जाता है, तो प्राप्त लाभ वस्तु को 216 में बेचा जाता है। मान लो ये 216 में बेचा जाता है, तो अभी तो हमें सीपी पता नहीं है, सीपी मान लेते यहां कहीं रहा होगा, यहीं आसपास सीपी होगा। यदि वस्तु को 220 में बेचा जाए, 216 में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। अब बताओ इनमें जो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो है कि कितना है, 120, यानी कि 120% अधिक, यानी 5:6 का। ठीक, क्योंकि ये 100 होगा, ये 120, ये 100, तो ये कितना होगा 120, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, और हमने वही यहां पर 5:6 लिख दिया। ठीक, अब देखिए, आप देखो ये 5 और 6 का जो आया है अनुपात, ये कैसे आया है आप देखोगे। इनका 5 और 6 अगर जो हम जोड़े, 5 और 6 जोड़े, ये कितने के बराबर में है, 11। अब 11 का अंतर, इनमें अंतर देखो, तो हम अगर जो 246 में से 8 जीरो घटाएं तो कितने के बराबर में, 246 16 घटाएं तो ये 0 0, यानी कि कितने के बराबर में होगा, ये होगा 30.8 के बराबर। यानी 11 यूनिट की वैल्यू 30.8 के बराबर में है। 1 यूनिट की वैल्यू 11 दूना 22, 11 8 88। 1 यूनिट की वैल्यू 2.8 के बराबर में है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हम पता करते हैं। ठीक, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी 5 गुड़े इसमें 5 का अगर जो हम गुणा कर दें तो कितने की वैल्यू आ जाएगी, 5 का हम गुणा कर दे तो ये आ जाएगा 5, और इधर आपका 5 या 28 पंजे 2.8 इंटू 14 के बराबर में होगा। तो हम कह सकते हैं ये 14 के बराबर में होगा। ये 14 क्या है, लॉस है। ये लॉस यानी 216, जितने में 216 है, 216 आपका इतने में बेचा जाता है, 216 इतने बेचा जाता। अगर जो हम इसमें 14 और जोड़ दें तो क्या हमारा सीपी नहीं निकल आएगा, तो 216 में 14 जोड़ेंगे ये 230 हो जाएगा। अब 230 क्या आ गया, आपका सीपी आ गया। अब आगे क्या कह रहा है कि वस्तु को 220 रुपए 75 में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। भैया 230 का समान है, 230 का समान है, आप 220.75 में बेच रहे हो, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो आप लाभ कितने परसेंट का हानि होगा, तो आप देखो हानि होगा, क्योंकि 230 को आप 220 में बेच रहे हो, तो आप देखोगे कितने का हानि होगा, कितने का हानि होगा, यहां देखते हैं हम। देखिए 200, ये आप 230 में से 220.75 घटाओगे तो ये आएगा 9.25 है। अब 9.25 किसमें से आप कितने परसेंट से आपको करना है, 230 गुणे 100। आप जब इसे शून्य से शून्य काटोगे ये आ जाएगा 92.5 बटे 23। 23 चौका 92, यानी 4 दशमलव समथिंग के बराबर में आपका क्या आएगा, हानि आएगा। क्योंकि 230 के सामान को आप कितने में बेच रहे हो, 220 में। स्वाभाविक सी बात है कि 230 के सामान को जब 220 में बेचोगे तो लॉस ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, आपका ये 4 दशमलव आसपास आ रहा है, यानी ये आपका इस प्रश्न के लिए आपका ये आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ 4 दशमलव समथिंग क्या आएगा, 5 के लगभग ना आएगा। ठीक, क्योंकि ये 92.5 है, आपका यहाँ बचेगा 92.5, ये 5 आपका बचा हुआ है। 23 दूना 46, 4.2, और सबसे नियरेस्ट वैल्यू यही है 4% के बराबर हानि। अब देखो अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या है, 20%, 10% और k% की 3 छूट देने के बाद 1000 के अंकित मूल्य वाला वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 हो जाता है। यदि एक वस्तु पर k + 20% का एकल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा।
विक्रय मूल्य क्या होगा, देख ज्ञात करो। देखो ज्ञात करो, आ रहा है 20%, 10% के परसेंट की 3 छूट देना है। ठीक, आप 10%, एक 10,000 है, 10,000 पे 20% का छूट दोगे, 10,000 पर जब 20% का छूट दोगे तो वो आ जाएगा 8,000 के बराबर। ठीक, अब 8,000 फिर कह रहा है कि फिर 8,000 पे अगर जो आप 10% का छूट देगो तो ये आ जाएगा 7200 के बराबर। फिर आगे क्या कह रहा है कि के परसेंट का 3 छूट देने के बाद, यानी के परसेंट के छूट दिया जा रहा है, अंकित मूल्य वाला एक बस विक्रय मूल्य 6120 है, यानी कि आपका के परसेंट छूट देने के बाद में 100 माइनस के, इनका छूट देने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी 6120। तो आप देखोगे 7200 6120 में से माइनस करे तो ये आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 1080, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 1080। और इस पर कितना हो गया 7200 पर हम वैल्यू निकाल ले तो क्या हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप देखो 100% निकालो, आप काटो, यहां पे काटा हमने, ये 0 0 कटा, ये आपका यहां कटा, आप देखोगे 72 91 72 और 72, आपका इधर बचा 28 8 8 16 36 360, यानी 72 पंजे 360, यानी 15% के बराबर। यानी के की वैल्यू कितनी आएगी के की वैल्यू जो आएगी वो 15% के बराबर में आएगी। के की वैल्यू 15% के बराबर में अगर जो आई है तो आप देखो उस वस्तु पर के प्लस 20%, के प्लस 20% है, के की वैल्यू 15% और 20 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35%। ठीक, 35% कह रहा है एकल छूट, 35% की अगर जो एकल छूट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 10,000 पर अगर जो हम 35% की एकल छूट देंगे तो ये 65% के बराबर में होगा, और 10,000 का 65% 6500 रुपए के बराबर में होगा। ठीक, और इस प्रश्न के लिए क्या है, ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। एबीसी 3 दुकानदार किसी समरूप वस्तु पर 4,820 रुपए का अंकित मूल्य अंकित करते हैं। ए बी और सी अपनी वस्तुओं को क्रमशः 20%, 20%, 25% और 15%, 30% और 10% की क्रमागत छूट पर बेचते हैं। एक बार इतने इतने छूट पर बेचता है, एक बार इतने इतने छूट पर बेचता है, एक बार इतने इतने छूट पर बेचता है। तो पूछ रहा है कि तीनों में से ये जो तीनों छूट दिया है सबसे ज्यादा छूट किस पर मिलेगा। आप देखो एक कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देगा, आप देखना 20% की छूट देगा, फिर 20% की छूट देगा, माइनस 20 भी सेम 400 बटे 100। तो आप देखोगे 4 से काटा 20 20 40 में से 4 गया 36, ये 36% के छूट के बराबर में आएगा। तो आप देखो सबसे ज्यादा छूट किसमें मिलेगा, और दूसरा है 25%, 25% प्लस 15% और माइनस 25 गुणे 15, जो आएगी वैल्यू हमारी 25 15 हो जाएगा 40, 25 15 जो आपकी वैल्यू आएगी वो 40 के बराबर में आएगी। 40 प्लस 15 पचे 75, 15 दूनी 30 7 37, 37 यानी कि 0.375, यानी कि ये आ जाएगा 36.25। ठीक, फिर अब आगे आपका दिया हुआ है 30% और 10% की छूट, ये भी चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू हमारा मिल रहा है। आपका 30% यानी 30% की छूट प्लस 10% की छूट माइनस 30 गुणे 10 बटे 100। आप काटोगे, इस सर कटा आपका, इधर कटा, तो आप देखोगे 30 10 40, 40 में से आप 3 माइनस करो तो ये आ जाएगा 37। सबसे ज्यादा छूट प्रतिशत 37 पे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 30 और 10 वाला, ये जो 30 और 10 वाला है सबसे अधिक छूट इसी पर मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी लगभग सबसे ज्यादा छूट यही आएगा। अब आप देखो हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। क्या है सॉल्व, अगर जो हम करें तो 4,820 37% की छूट है, 37 बटे ये आपका छूट है, और कितने पे 100। आप देखो अगर जो हम इसे निकाले 100 से 100 कटा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, आप देखो कितने प्रतिशत के छूट के बराबर में आएगा। तो आप देखोगे कि यहां पर नीचे बटे 10 है, नीचे बटे 10 है, 7 दूनी 14, यानी लास्ट का जो आंसर आएगा वो 4 के डिजिट में होगा।
कौन सा ऑप्शन आपका 4 दिख रहा है? लास्ट वाला ऑप्शन यहां पर 4 दिख रहा है। तो इस प्रश्न में हम कह सकते हैं जो आपका आंसर होगा वो 0.4 यहां 4 है, क्योंकि आप जब इसमें से 7 में 2 का गुणा करोगे तो ये 4 के बराबर में होगा। पॉइंट में इस वजह से आएगा क्योंकि नीचे बटे 10 है। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट वाला ये जो 4 है यही इस प्रश्न के लिए क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, और भी बहुत सारे प्रश्नों को अगर जो ऐसे ही ये आपका सेशन हमारा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम अपने अगले कुछ नए प्रकार के प्रश्न नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।